हमारे मध्य आज के इस युव समवाय के समापन सत्र में अध्यक्षता कर रहे कुलपति महोदय प्रोफेसर राजीव जैन जी पधार चुके हैं। आज के विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम के प्रोफेसर वीना अग्रवाल जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पंकज ओझा जी का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अतिथियों के स्वागत के लिए सर्वप्रथम प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी, मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर चंद्रमणि चौहान जी को कि वे प्रोफेसर वीना अग्रवाल जी जो आज की विशिष्ट अतिथि हैं उनका स्वागत करें। प्रोफेसर चंद्रमणि चौहान। मैं प्रोफेसर राम सिंह जी चौहान जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति महोदय प्रोफेसर राजीव जैन जी का स्वागत करें। प्रोफेसर राम सिंह चौहान। क्यों भाई, सुबह हो गया अधिकस्य अधिकं फलम्। संस्कृत में कहा है अधिकस्य अधिकं फलम्, ज़्यादा का ज़्यादा फल मिलेगा। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन सत्र के मुख्य अतिथि पंकज ओझा जी, श्री पंकज ओझा जी के स्वागत के लिए संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे श्री पंकज ओझा जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी औपचारिकता के अब मैं प्रोफेसर वीना अग्रवाल जी जो हमारी गुरु भी रही हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और हम अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर वीना अग्रवाल। परम सम्माननीय वीसी साहब, मुझे बहुत खुशी है वीसी साहब ने इतना अधिक समय इस विभाग को दिया है। आज लगभग पूरा दिन वो हमारे साथ रहे हैं, इसके लिए हम बहुत आभारी भी हैं और बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। और पंकज जी, राजेश जी, राम सिंह जी, सुधीर जी और सामने बैठे हुए साथी छात्र छात्राएं सभी को स्नेह भरा नमस्कार। और आज सुबह से मैं देख रही हूँ विभाग में बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। माँ अपने आप में एक विशालकाय व्यक्तित्व हैं और उनकी स्मृति में जो हमने यहाँ, मतलब मैं तो अपने आप को या इस विभाग में आमंत्रित अतिथि नहीं मानती, मैं इस विभाग की सदस्य हूँ और मैं उसी ढंग से बात करूँगी कि जैसे मैं यहाँ हूँ। किसी को आपत्ति हो तो बात अलग है। तो सुबह से मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि युवा महोत्सव बनाया गया। हमारे यहाँ डिबेट
और कविता पाठ और चीज़ें तो होती थी, लेकिन नृत्य भी हुआ, नुक्कड़ नाटक भी हुआ, सामूहिक नृत्य भी हुआ। तो क्या चाह रहे हैं तो सब देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, और जितने प्रतिभागियों ने यहाँ भाग ग्रहण किया, जितने उत्साह से सभी लोग यहाँ आए, जितनी प्रसन्नता का वातावरण रहा, और जितना वो अभी जब पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी तो बात अलग है, लेकिन पुरस्कार उतना महत्व नहीं रखते जितना भाग ग्रहण करना महत्व रखता है। सभी प्रतिभागियों ने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ, बहुत तैयारी के साथ यहाँ पर भाग लिया, और यही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि वे अपने आप को आगे से आगे कैसे और बेहतर बना सकें, अपना मुकाबला स्वयं से करें, खुद को खुद से बेहतर बनाने की कोशिश करें, दूसरों को देखकर, दूसरों की बेहतरी देखकर, दूसरों की यह देखकर कि हम में क्या कमी रह गई, जो दूसरे में अगर कोई अच्छाई है उसको देखकर खुद को खुद से बेहतर बनाएं। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं। माघ के बारे में भी बहुत कहा गया है। बृहत् सहाय कार्यंतम क्षोधियान अपि गच्छति, वही बात मैं जो कह रही हूँ कि बड़ों का सहारा लें, बड़ों से शिक्षा ग्रहण करें, बड़ों से जानकारी ग्रहण करें, और उसके बाद अपने ज्ञान को भी निरंतर तराशते रहें, प्रस्तुति को तराशते रहें। तो वह भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। माघ का जीवन अपने आप में प्रेरणादायक है। जब हम कहते हैं नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, तो मतलब उनकी कलाकारी थी, उनका ज्ञान था कि उन्होंने 9 सर्ग में सारे शब्दों का प्रयोग कर लिया, कि उसके बाद जो नए बाद वाले जो सर्ग उन्होंने लिखे उसमें कोई नवीन शब्द नहीं था। और मतलब वही बात जो सुबह भी कही गई थी कि एक छोटी सी घटना पर विशालकाय महाकाव्य लिख दिया। तो सवाल यह है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, अपने परिवेश को कैसे समझते हैं, हम अपने परिवेश को जानें, समझें, आजकल की घटनाओं से समझें, सीखें, अपने आप को समृद्ध करें। ज्ञान भी सूचनाओं का भंडार नहीं होना चाहिए। आज जो स्थिति हो रही है, सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है, भंडार हो रहा है, उसको हम पचाएं, ज्ञान ग्रहण करें, उसको अपने पूर्व अनुभव से पचाएं, और उसके बाद उसको प्रस्तुत करें, उससे सीखें, समझें, दूसरों को भी इस रूप में प्रस्तुत करें कि दूसरे भी उससे कुछ ग्रहण कर सकें और हम औरों के ज्ञान से ग्रहण कर सकें। हीयते ही मतिस्तात हीनै सह समागमात् समैश्च सह समतामेति विशिष्टैश्च सह विशिष्टताम। तो ये एक बहुत सुंदर कहा गया है कि अगर हम अपने से छोटे वालों के साथ रहते हैं, जिनकी बुद्धि हमसे कम है, तो हमारी बुद्धि, हमारी सोच भी धीरे धीरे वैसी ही होने लग जाएगी। समैश्च सह समताम, अगर हम अपने से समान बुद्धि वालों के साथ रहते हैं तो हमारी बुद्धि भी समान उस की हो जाएगी। और लेकिन विशिष्टैश्च सह विशिष्टताम, अगर विशिष्ट बुद्धि वालों के साथ हम रहते हैं तो हमारी सोच बेहतर होगी। तो हमें अगर हमारी सोच बेहतर बनानी है, और जिस तरह से माघ ने जीवन के सभी पक्षों पर लिखा है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और शास्त्र, अस्त्र, शिल्प शास्त्र और न जाने कितने विषय हैं, सब विषयों पर प्रसंग उत्पन्न करके, प्रसंगानुसार का मतलब ये नहीं है कि प्रसंग वहाँ था। एक घटना की जब व्याख्या कर रहे हैं, पूरा महाकाव्य लिख रहे हैं, तो प्रसंग भी महाकवि अपनी प्रतिभा से उत्पन्न करता है और फिर उसकी व्याख्या करता है, उसमें अपना ज्ञान प्रकट करता है। तो इस तरह से जो माघ ने प्रकट किया है, तो कई बार ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि हम अपना ज्ञान प्रकट करना चाहते हैं लेकिन वहाँ प्रसंग नहीं है, तो हम प्रसंग भी पैदा कर सकते हैं। ये कुशलता भी हमें उत्पन्न करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी कि कैसे हम अपना ज्ञान, अपना अनुभव लोगों को बताएं और उससे हमारा भी विकास हो और लोगों का भी विकास हो। तो आज चूँकि बहुत प्रतियोगिता का वातावरण था, तो मैंने कुछ बातें इससे संबंधित ही कह दी हैं। बाकी पुनरावृत्ति मैं वैसे भी नहीं चाहती थी कि माघ की पुनः आवृत्ति होती रहे। तो और मैं ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन प्रकृत्या मित भाषिणः, प्रकृति से थोड़ा ही बोलना चाहिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपने शुरू भी माघ से ही किया और अंत भी माघ पर ही किया, क्योंकि प्रकृत्यामित भाषिणः यह माघ की ही पंक्ति है।
और चूँकि मैं आपका शिष्य रहा हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपके शिष्य रहे हैं, संभवतः हमारे अध्यक्ष महोदय भी आपके शिष्य रहे हैं, तो आपके लिए एक श्लोक जो मेरी स्मृति में आता है, प्रत्यभिज्ञा प्रसारेण ज्ञान विज्ञानदायिनी गुरु वीना महाभागा माघदृषि मम गुरु, माघदृषि मम गुरु। अब मैं आज के मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के समापन सत्र के मुख्य अतिथि श्री पंकज ओझा जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर कि वे आएं और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। श्री पंकज ओझा। सम्माननीय कुलपति महोदय और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बीना जी, प्रोफेसर राजेश जी, मंच में विराजित अन्य सभी मुवज्जिद साहबान और आप सभी, देश के भविष्य जो आने वाला है उसकी युवा ऊर्जा और चेतना को मैं जो सामने देख रहा हूँ, आपकी मेधा प्रज्ञा और विवेक को भी मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज़ादी को 75 वर्ष हो चुके हैं। कितनों को पता है ये बात कि 75 साल हो गए? सबको पता है, सही है, 75 ही हुए हैं। उसी के तहत हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं पूरे देश में, और उसके तहत ढेर सारे कार्यक्रम पूरे देश में किए जा रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार भी लगातार बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है। यदि आप समाचार पत्रों की खबरों को देखते होंगे तो जवाहर कला केंद्र, रविंद्र रंगमंच और दूसरे अनेक प्लेटफॉर्म्स पर आप अलग अलग विभागों का कार्यक्रम देख रहे होंगे, और हमारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओज है, सोसाइटीज है, नागरिक संस्थाएं, वो सब ये काम कर रही हैं। आप लोगों के बीच में आकर अच्छा लग रहा है, और मुझे पता है आप सभी लोग बहुत जाने की जल्दी में हैं, लेकिन आपके बीच में मैं 2-4 मिनट की बात ज़रूर करना चाहूँगा, तो इससे मुझे पता लग सके कि भारत की धड़कन किस दिशा में जा रही है, युवा धड़कन। कुछ बच्चियाँ बहुत ही श्वेत परिधान पहने बैठी हैं और इन्होंने बहुत सुंदर रंगों के दुपट्टे लगाए हैं, और शायद इन्होंने आने वाले मौसम और पर्व की हलचल पहले से पहचान ली है कि होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार आने वाला है, राइट? बहुत सुंदर। ऐसी जब चेतना होगी, ऐसे जब मनोभाव होंगे और ऐसी जब पीढ़ी होगी, तो भारत की संस्कृति को कोई खतरा नहीं है। इनके लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए आपको। बच्चों, तुम्हारे को मेरा भी प्रणाम, मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर भी हमारे ढेर सारी बच्चियां बैठी हैं, कुछ शायद कॉलेज और उनके ड्रेसेस में भी आप लोगों की शायद वेशभूषा होगी कॉलेज की। यस, कैसा लगा आप लोगों को यहाँ ये जो कार्यक्रम हुआ, जो भी अच्छा लगा? युवा कहते ही उसी को है। जब मैं तैयारी किया करता था तो क्या होता है कि जब हम बहुत संघर्षों में चलते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और मन में जब जज्बा लिए चलते हैं, आप लोगों के भी अपने सपने होंगे। कोई है जिसका सपना ना हो? ऐसा कोई हाथ है? क्योंकि जिसका सपना नहीं होता है ना, वो जिंदा नहीं होता, वो मरा हुआ होता है। अच्छी बात है, इस प्रांगण में, इस सभागार में सभी लोग जीवित बैठे हैं और सांस ले रहे हैं, क्योंकि जीवित आदमी ढेर सारे सपने देखता है। और जब मैं तैयारी किया करता था तो मैंने कुछ लाइनों को अपना आदर्श बनाया कि लौट कर जाने लगी जब मुसीबतें, तो पूछा मैंने उनसे, फिर कब आओगी? लौट के जाने लगी जब मुसीबतें, तो पूछा मैंने उनसे, फिर कब आओगी? पलट कर बोली, क्या खाक आएंगी, तुमने हमको समझा कब मुसीबत। तुम्हारे जिंदगी में अनेक बार बहुत निराशाओं के क्षण आएंगे, क्योंकि एक मिडिल क्लास की ज़िंदगी में क्या होता है, हर समय टंटा लगा रहता है।
हमारे साथ भी होता है। मंच पर बैठे हुए जो मुअज्जिज़ लोग हैं वो भी एग्री करेंगे। कई बार तो स्थिति ये होती है कि भागते भागते ऑफिस की मीटिंग है, तब तक पता लगा कि हाँ 4 बजे टीए की बैठक में भी जाना है, और उसके बाद पता लगता है घर जाने का भी वक्त नहीं है, मंदिर भी जाने का वक्त नहीं है, और सगाई समारोह में भी जाना है, और उसके बाद घर पे बच्चों की फरमाइश तैयार है, पिताजी को अस्पताल ले जाना है, पता लग रहा है रात को 9 बजे तक भूखे भूखे। तो ये मिडिल क्लास आदमी की ज़िंदगी के टंटे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें यदि आप जीवन में उतार लोगे, जैसे हौसला सबसे बड़ी चीज़, नशा कौन सा, आजकल नशा बहुत बढ़ रहा है। आप टीवी पे देखते हो, फिल्म स्टार्स हमारे आइकन हुआ करते थे, अब हो सकता है मीडिया ने थोड़ी हकीकत दिखाई तो ये आइकन नहीं रहे। नशा करो, लेकिन किसका, कामयाबी का, और कोई नशा नहीं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास घर से हूँ, मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ। आप लोगों को जान के अच्छा भी लगेगा, गर्व भी होगा। आपके सामने वो अधिकारी खड़ा है इस भारत का जो एकमात्र है और जिसके नाम पे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैंने खुद में जज्बा पैदा किया, मैंने एक निश्चय किया था मैं इस देश की सेवा कैसे करूं, मैं सरकारी सेवा में रहते हुए करूंगा। आप जहां चाहते हो वहां कर सकते हो काम। मैंने लार्जेस्ट नाइफ बनाया दुनिया का, गिनीज में दर्ज हुआ। फिर मैं एडीएम था, किसानों के 107 फैसले मैंने एक दिन में कर दिए एग्रीकल्चर के, वो दर्ज हुआ। फिर 321 फैसले एक दिन में किए, फिर 381 किए, 895 सीआरपीसी की 21 सारे दर्ज होते गए। और अब एक नए टास्क में अकेला मैं लगा हुआ हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव में आप सब जो देख रहे हैं प्रोग्राम्स, सारे भारत के राज्य इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और भारत सरकार की आज़ादी के अमृत महोत्सव की साइट पे सारे अपडेट होते हैं। 15 दिन पहले हम भारत में 22वें 25वें नंबर पर थे। 10 दिन में हमने मेहनत की, सारे प्रोग्राम्स जो हमने किए हमने साइट पे अपडेट किए, और हमने ढेर सारे राज्यों को पीछे छोड़ दिया और हम 6ठे नंबर पे आ गए। ये हमारा केवल 2 लोगों का काम है, और हमारी कोशिश है कि हम, हालांकि सर हमें जहाँ सहयोग मिलना चाहिए था वहीं नहीं मिला। शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने सबसे ज़्यादा कार्यक्रम किए हैं, और दुख की बात है कि उनके ही कार्यक्रम सब अपडेट ही नहीं है भारत सरकार की साइट पे। अगर वो हो जाएं तो फर्स्ट नंबर पे जम्मू कश्मीर चल रहा है 950 प्रोग्राम्स के साथ, हम उसको ही पीछे छोड़ देंगे। हम लगे हुए हैं, हम तो अकेले लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ रहे वहाँ अच्छा काम करने की कोशिश करें। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको 2 लाइनें ज़रूर देकर जाना चाहूँगा कि माना कि जमी को चमन बना सके ना हम, ये भाव ज़रूर रखें मन में। माना कि जमी को चमन बना सके ना हम, कांटे तो कम कर गए जिधर से गए हम। आपको सुखद भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। आप लोगों के रूप में ज़रूर हमें बहुत अच्छा भारत मिलने वाला है, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। आपका वक्तव्य भी और आपका जीवन भी दोनों ही आज की युवा पीढ़ी के लिए और हम सब के लिए प्रेरक हैं। आपने मुश्किलों की बात कही, मुश्किलों से लड़ने की बात कही। मुझे महाभारत का एक प्रसंग स्मृति में आता है, जहाँ कुंती और कृष्ण का संवाद हो रहा है, और कुंती से पूछा गया कि कुंती से कष्टों के विषय में पूछा गया, तो कुंती ने कहा कि मैं निश्चित रूप से कष्ट ही चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि आप कृष्ण से संवाद कर रही है कि आप कम से कम कष्ट में हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो जो चुनौतियों से मुकाबला करते हैं, जो चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं, उनके साथ निश्चित रूप से उनकी भगवान भी सहायता करते हैं, उनके साथ भगवान भी होते हैं। आप की जो जीवन गाथा हमने सुनी और आपने जो बताया, इसके लिए एक पंक्ति मेरी स्मृति में आती है। पंकज पंकज कुंद नील, कुंद श्वेत को भी बोलते हैं, तो जो कमल होता है वो श्वेत भी होता है और नीला भी होता है। पंकज पंकज कुंद नील, विकसाते हर क्षण, मुश्किल से लड़ते रहे, शोभित होते रण, शोभित होते रण। तो ऐसी छवि मैं आपकी बना पाया सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर राजीव जैन जी, जो कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। प्रोफेसर राजीव जैन। चूँकि इस सभागार में मैं दोबारा से
सुबह उद्घाटन सत्र में भी था और अभी समापन में भी यहीं हूँ, पर चूँकि कुछ व्यक्ति मंच पर बदल गए हैं। श्री पंकज ओझा जी, संयुक्त शासन सचिव कला व संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार, जिन्होंने बड़ा ओजस्वी भाषण देकर के आप हम सभी में ऊर्जा का विस्तार किया है। प्रोफेसर बीना अग्रवाल मैडम, प्रोफेसर राजेश कुमार जी, जिन्होंने आज पूरा दिन, जो कि अपने राजस्थान संस्कृत अकादमी के साथ मिलकर बहुत अच्छा प्रोग्राम आज आयोजित किया है। प्रोफेसर राम सिंह जी चौहान, डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा जी, विश्वविद्यालय के साथी और बाहर से पधारे हुए शिक्षक बंधु, और मेन बात जो सुबह से यहाँ पर छात्र छात्राएं, मेरी बात सुनने का मुझे नहीं लगता कि कोई बात, न तो कोई मैं नई बात कहने वाला हूँ और ना मैं चाहता हूँ और कोई बात कहें। अभी तो हम, आप और हम सभी जिनको पुरस्कार मिलना है, मेरे को बताया गया शायद 20 टीमें आई हैं, है ना, 20 टीमें और 200 पार्टिसिपेंट्स आए हैं। दिन भर उस मशक्क़त के बाद में परिणाम अब घोषित होगा। कईयों को प्राइजेज मिलेंगे, कईयों को कोई बात नहीं, उत्साहवर्धन, अगली बार आगे बढ़ेंगे। पर एक चीज़ है, चूँकि आपने कुछ ऐसी बात कह दी तो मैं भी कहूँ कि सक्सेस, जीवन में सक्सेस कौन नहीं चाहता? यहाँ पर सब चाहते हैं ना, बोलिए हाँ। हाँ, तब अब जब सक्सेस की बात करते हैं तो 3 वर्ड हैं, एक है ग्रोथ, एक है प्रोग्रेस और तीसरा है सक्सेस। पर आदमी जैसे ही थोड़ा सा ग्रोथ करता है वो घमंड में चूर हो जाता है और इस तरह से, तो उसकी ग्रोथ बस होकर के थोड़ी सी रह जाती है। इसलिए घमंड नहीं करना। जीवन में सबको सब कुछ नहीं भी मिलता है, परंतु यदि मेहनत करते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो ये बात तो हो गई ग्रोथ। ग्रोथ के बाद में आदमी की सही मायने में प्रोग्रेस होती है, वो बढ़ता है आगे, प्रोग्रेस, और वो तब बढ़ती है जब उसी लगन के साथ वो और आगे अपने काम को विस्तार करता है। और अल्टीमेट गोल सबका क्या है? अल्टीमेट गोल है वो सक्सेस पाना है। वो ग्रोथ और प्रोग्रेस से कहीं मीलों कुछ दूर है। उसको पाने के लिए केवल श्रम, केवल अपना क्या कहते हैं मेहनत, यही नहीं है, हमें उसके साथ में कई और चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। केवल सक्सेस आपको नहीं मिलती है, सक्सेस मिलने के लिए आपके परिवार का योगदान, आपके अपने सहयोगों का योगदान भी काम आता है। और उस सक्सेस को बरकरार रखने के लिए, सक्सेस भी कईयों को मिली है, परंतु उसको बरकरार रखने के लिए हमें जिस समाज से हमने ये सब कुछ लिया है उस समाज को भी वापस कुछ देना होगा। ये बात जब हमारे अंतर मन में आ जाती है तभी हम ये कह सकते हैं कि हम सक्सेस प्राप्त किए हैं और उस सक्सेस के ऊपर चलते रहें। तो इसलिए इस बात से विचलित नहीं होना कि आज किनको पुरस्कार मिले किनको नहीं मिले, ये जीवन का क्रम है, चलता रहेगा और इसी तरह से आप और हम सब आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं अपनी बात ज़्यादा लंबी नहीं कहते हुए सीधे परिणाम की तरफ आते हैं, जो आज पुरस्कार वितरण के कई सारे दिख रहे हैं, वो सब पूरे होंगे। धन्यवाद।